हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक आंगन में बहुत सी भीड़ जमा है और सब एक लड़की और लड़के को घेरे हुए हैं। लड़की के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है और लड़के के चेहरे पर गुस्सा। सब उनसे सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, पर लड़की कोई जवाब नहीं देती है और नीचे ज़मीन पर ही देखती रहती है। और लड़का सिर्फ लड़की को ही देखे जा रहा था। वो उससे उम्मीद कर रहा था कि आज तो वो कुछ बोले, लेकिन उसने सिर्फ चुप्पी साध रखी है। एक व्यक्ति, अब बोलोगे कुछ? सब पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। क्या सच में अभी भी इन लोगों ने जो कुछ कहा है, क्या वो सच है निशांत? वह लड़की अब भी नीचे ही देख रही थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो इन सब बातों को पहले भी कई बारी सुन चुकी है और अब थक चुकी है यह बातें सुनकर। पर पता नहीं क्यों वो इन सब को जवाब नहीं दे रही थी। दूसरा व्यक्ति, अरे इसके पास जवाब होगा तो देगा ना शर्मा जी। शर्मा जी वही हैं जिन्होंने पहले निशांत से सवाल पूछा था और वो निशांत के पापा हैं। पता नहीं कब से यह सब चल रहा है हमारे मोहल्ले में। अब पकड़े गए तो चुप्पी साध ली है। गलती है तभी तो सिर नीचे झुका कर खड़े हैं दोनों। और आपकी बहू को तो देखो, ना लाज है ना शर्म, बस मूर्ति बनकर खड़ी है, जैसे हम सब पागल हैं जो कब से पूछ रहे हैं। अब शर्मा जी की पत्नी पूछती है, आंचल बेटा कुछ तो कहो अब। देखो तुम्हारे ऐसे चुप रहने से तुम ही गलत साबित हो रही हो। आंचल उसी लड़की का नाम है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। पर आंचल कुछ नहीं बोलती है, वो बस चुप ही थी और नीचे देखकर सभी की बातें सुन रही थी। इधर निशांत तो बस आंचल के बोलने का इंतजार कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आंचल तो बस यह सोच रही थी कि कब ये सब खत्म होगा और वो अपने कमरे में जाकर आराम करे, क्योंकि वो सच में थक चुकी थी। 5 महीने पहले, अरे आंचल अब यह बचपना छोड़ो, कभी न कभी तो तुम्हें शादी करनी ही है, तो एक बार उस लड़के से मिल तो लो। अगर पसंद नहीं आए तो मना कर देना, बस लेकिन एक बार मिल तो लो हमारी तसल्ली के लिए। आंचल की मम्मी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो आंचल ने हाँ कर दी उस लड़के से मिलने के लिए। मम्मी ने कहा, आज शाम को ही वो और उसके घर वाले देखने आ रहे हैं तुझे, तो तैयार हो जाना। इसमें तैयार क्या होना है, जैसी हूँ वैसी ही देख कर चले जाएंगे। अब मैं किसी और के लिए तैयार होंगी क्या? आंचल ने सोचते हुए कहा, पर यह तो बताओ कि मेरे होने वाले पतिदेव का नाम क्या है? आंचल ने छेड़ते हुए अपनी मम्मी से कहा, अक्षय। अब खुश, यह लड़की ना बिल्कुल पागल है, पता नहीं क्या होगा इसका आगे। आंचल की मम्मी ने चिंता करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हो जाऊंगी तैयार, बस वैसे नाम तो इतना बुरा नहीं है। आंचल ने कहा। ठीक शाम को 4 बजे लड़के वाले आ गए और वही फॉर्मेलिटी सारी फैमिली वाली। उसके बाद उन्होंने आंचल और अक्षय को अकेले बात करने भेजा। आंचल वैसे तो बहुत बोलती है, पर आज तो मम्मी की हिदायत मिली थी कि पहली बार मिल रही हो तो कम ही बोलना और ज़्यादा चपड़ चपड़ मत करना। पर आंचल कहाँ कम थी। उसने तो सोच लिया था कि टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा लड़के का, वरना पता कैसे चलेगा कि सामने वाला आपके लायक है भी या नहीं। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी हीरोइन कोई परफेक्ट गर्ल नहीं है। तो आंचल ने पहले बात शुरू की, अच्छा तो आप ही हैं अक्षय। वैसे अक्षय कुमार पसंद है आपको? अक्षय, मेरा नाम अक्षय है तो क्या मुझे अपने नाम के सब इंसान पसंद होंगे क्या? वैसे आपको पसंद है अक्षय? तो आंचल ने हाँ में सिर हिलाया। तो अक्षय ने कहा कि तब तो आपको मैं भी पसंद आऊँगा। मैं आदतों में थोड़ा थोड़ा उनकी तरह हूँ, ऐसा सब कहते हैं। आंचल तो यह सुनकर ही इम्प्रेस हो गई थी। उसे अक्षय सच में बहुत पसंद था और उसका हस्बैंड अक्षय जैसा हो, यही तो चाहती थी वो। भगवान जी ने बिना मांगे इसकी यह मुराद पूरी कर दी। फिर उनके बीच काफ़ी बातें हुई। अब दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे एक दूसरे के साथ। दोनों ने एक दूसरे को एक ही बार में पसंद भी कर लिया और बाद में दोनों की शादी भी हो गई। और लड़के वाले ने शादी में सिर्फ एक ही शर्त रखी कि सारी रस्में रीति रिवाजों के साथ होंगी, पूरी ट्रेडिशनल वेडिंग। अक्षय का परिवार पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानता था। सभी कुछ तय हो जाने पर आंचल और अक्षय की शादी हो गई और आंचल की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ।
अक्षय बहुत ही समझदार था और आंचल को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि आंचल में अभी भी थोड़ा बचपना है, पर उसे वही चीज़ आंचल में अच्छी लगती थी और वो आंचल को पसंद भी करने लगा था। इसलिए वो उसकी हर बात मान लिया करता था। अक्षय के घर वाले भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने आंचल को उस घर के हिसाब से ढलने के लिए समय दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आंचल और अक्षय अपनी न्यू मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे और घर वाले भी खुश थे। पर कहते हैं ना कि लाइफ में सब एक जैसा नहीं रहता, तो इनकी ज़िंदगी में कैसे रह सकता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी एक दिन अचानक घर पर खबर आती है कि अक्षय का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनते ही तो जैसे घर वालों पर बिजली गिर जाती है, उन्हें सदमा सा लग जाता है। पर सबसे ज़्यादा जो शौक में थी वो थी आंचल। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो तो बस रोए जा रही थी। फिर सब लोग हॉस्पिटल गए और अक्षय से मिले, पर अक्षय की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर भी फरार हो गया था। अक्षय के पापा ने पुलिस से पूछताछ में पता किया कि यह शायद किसी की सोची समझी चाल थी अक्षय को मारने की, और शायद वो कामयाब भी हो गई थी कुछ हद तक। पर उनके पास कोई सबूत नहीं था कि यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लानेड मर्डर था। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षय तो जिंदा है तो मर्डर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अक्षय जिंदा था, अब नहीं है। अब अक्षय के पापा पुलिस से यह सब डिस्कस कर रहे थे, तब इधर अक्षय की मौत हो चुकी थी। घर वालों को पता चलते ही उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी अभी तो शादी हुई थी अक्षय की, अभी तक तो आंचल के हाथ की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, और फिर यह सब। अब आंचल के परिवार वालों ने अक्षय की फैमिली को संभाला और साथ ही उन्होंने खुद को और आंचल को भी संभल दिया। साथ ही उन्होंने फ़ोन करके अक्षय के भाई निशांत को भी सच बताया। निशांत अपने घर पर नहीं रहता था, किसी कारणवश उसे अपने ही घर से रिश्ता तोड़ना पड़ा था। यह उसकी नहीं बल्कि उसके और अक्षय के पापा की जिद थी, इसलिए आज तक निशांत को कभी किसी फंक्शन में घर नहीं बुलाया गया। लेकिन अक्षय उससे मिलने जाता ही रहता था। आखिर छोटा भाई था उसका और उनका बॉन्ड ही अलग था। आंचल ने भी अक्षय से निशांत के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मिली कभी नहीं थी, मिलती भी कैसे। अक्षय की शादी के बाद तो अक्षय खुद नहीं मिला था। निशांत को उसके पापा ने साफ मना कर दिया था अक्षय की शादी में आने के लिए, कोई ड्रामा ना हो इसलिए निशांत भी नहीं आया। लेकिन जब अक्षय ही नहीं रहा तो निशांत को यह खबर तो जानने का हक है ना। जैसे ही आंचल के पापा ने निशांत को फ़ोन मिलाया, उन्हें सामने से निशांत आता दिखाई दिया और उसने आते ही पूछा कि अब कैसे हैं भैया, अब तो खतरे से बाहर है ना। उसे सिर्फ अपने दोस्तों से इतना पता चला था कि अक्षय का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही वो जहाँ था वहाँ से सीधा भाग कर आ गया, पर उसे अक्षय की मौत की खबर नहीं थी। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए सभी को सच स्वीकार करने की हिम्मत मिली। अब निशांत के पापा ने निशांत को भी माफ़ कर दिया था। अक्षय हमेशा उनसे यही तो रिक्वेस्ट करता था, तो अब उसके पापा को गिल्टी फील हो रहा था कि अक्षय उनसे कहता रहा कि जिद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। पर अब वो बेटे को खो चुके हैं, अब दूसरे को नहीं खोना चाहते। निशांत ने भी पापा से माफ़ी मांग ली और उसने प्रॉमिस किया कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उन्हें कोई तकलीफ़ हो। अब घर वाले संभल चुके थे। निशांत ने सभी को अच्छे से संभाल लिया था और खुद को भी संभाल लिया था। अब अगर चिंता थी वो थी आंचल की। जब से अक्षय गया है ऐसे गुमसुम बैठी रहती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती और ना ही रोती है, मतलब बस बिल्कुल चुप। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अक्षय के पापा तो इस बारे में कोई बात ही नहीं छेड़ते थे और बाकी किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि आंचल के बारे में उनसे बात करे, क्योंकि सब जानते थे कि अक्षय के पापा ट्रेडिशन को कितना मानते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। एक दिन आंचल के पिताजी ने उसके ससुर से बात करना ही उचित समझा। वो उनके घर गए। उन्होंने सीधा उनसे आंचल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब हमें आंचल के बारे में सोचना चाहिए।
अभी उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है और उसे ऐसे अकेले काटना मुश्किल होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। पर उनके इतना कहते ही शर्मा जी भड़क गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम अपने घर की इज्जत किसी और को थमा दें? हमारा बेटा इस दुनिया से गया है तो क्या हम उसकी पत्नी की शादी किसी और से करा दें? हमारे यहाँ पर शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी नहीं होती, चाहे फिर वो विधवा ही क्यों ना हो जाए। उन्हें अपने ससुराल में ही रहकर अपना फ़र्ज पूरा करना होता है और आंचल को भी अपना फ़र्ज पूरा करना होगा। वो हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, जिसे हम किसी और को नहीं देंगे। अब उसे नियति से समझौता कर लेना चाहिए। शर्मा जी बोले ही जा रहे थे और आंचल के पिताजी तो शोक में ही आ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, कहते भी कैसे। अब उनकी बेटी पर उनका हक नहीं रहा था, उसके ससुराल वालों का था। वो बस मुंह देखते ही रह गए शर्मा जी का। तभी आंचल आई हॉल में, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे। अरे पापा आप कब आए? पर उसकी आवाज़ में वो उत्साह नहीं था। जब से अक्षय गया है तब से आंचल की हंसी तक किसी ने नहीं देखी। आंचल का ऐसा चेहरा देखकर उसके पिताजी से रहा नहीं गया और ऊंची आवाज़ में शर्मा जी को कह दिया, देखिए शर्मा जी, आपकी झूठी शान के चक्कर में मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी परिवार वाले भी हॉल में आ गए। क्या हुआ आपको पापा? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं पिताजी से? आंचल ने शॉक्ड होकर पूछा। तुम चलो आंचल यहाँ से, उसके पापा ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा। आंचल, नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी से। पापा, लेकिन क्यों? तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तुम कब तक अब और इस घर में रहोगी? आंचल के पापा ने उससे पूछा। आंचल, देखिए पापा, यह मेरा फैसला है। मैं अब इसी घर को मेरा ससुराल मान चुकी हूँ। अब मैं अक्षय की विधवा हूँ और यहीं रहूँगी। अब आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। आंचल ने उसके पापा से नज़रें चुराते हुए कहा। आंचल के पापा को भी कुछ समझ नहीं आया कि आंचल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी निशांत ने भी कहा, भाभी आप चली क्यों नहीं जाती? यहाँ पर अब आपका क्या काम? निशांत ने टेंशन में कहा। तभी उसके पापा ने उसे घूर कर देखा तो निशांत चुप हो गया। पर आंचल के पापा समझ गए थे कि अभी आंचल अगर डिसाइड कर चुकी है तो उसे समझाना आसान नहीं होगा। वो अपनी बात पर टिकी रहती है हमेशा से। तो उन्होंने आंचल से कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ आंचल, लेकिन मेरी बात पर विचार करना, और जब भी तुम्हारा मन बदले तुम मुझे कॉल करके बुला सकती हो। और फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद निशांत के पापा फिर से निशांत को डांटते हैं कि तुमसे चुप तो रहा नहीं जाता ना, अपनी आदत कब सुधारोगे? बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके बीच में बोलने की? आंचल बात कर रही थी ना अपने पापा से, पर नहीं, आपको अपनी बातों को बीच में लाना ही है, वरना तुम्हारी उच्च सोच किसे पता चलेगी? शर्मा जी ने गुस्से में कहा। उनके गुस्से से सभी डरते थे तो निशांत तो और भी डर गया और उसने कुछ नहीं कहा। आंचल यह सब चुपचाप देख रही थी और वो फ्लैशबैक में याद करती है कि कैसे अक्षय के पापा उसके कमरे में आकर उससे बोलते हैं कि आंचल देखो, हमने आज तक तुमसे कभी कोई उपेक्षा नहीं रखी है कि तुम हमारे लिए यह करो वो करो। तुम्हें जैसे रहना था तुम वैसे ही रही। हमने कभी किसी काम को करने के लिए तुम पर दबाव नहीं डाला। पर आज एक बात कह रहे हैं कि जिस दिन हम तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाए थे तब से तुम इस घर की इज्जत बन चुकी हो, और हम अपने घर की इज्जत हमेशा अपने घर में ही रखना चाहते हैं। आगे तुम खुद समझदार हो तो समझ जाओ आंचल। लेकिन पापा जी, मैंने कब कहा कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ? मैं आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। आपसे वादा है यह मेरा। आंचल ने बचपने में वादा भी कर दिया। उसे लग रहा था कि यह बहुत आसान होगा और उसे वैसे भी अक्षय की यादों के साथ ही रहना था, तो उसने अक्षय के पिताजी से वादा कर दिया। अब यह तो एक अनुभव इंसान ही कह सकता है कि आंचल की ज़िंदगी आगे कितनी मुसीबतों से गुजरने वाली है। आंचल की बात सुनकर शर्मा जी ने चैन की सांस ली। उन्होंने एक बार भी आंचल के चेहरे पर वो मासूमियत नहीं देखी।
उन्हें तो बस अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी और हमारी आंचल तो थी ही इनोसेंट सी बच्ची। उसे क्या पता कि अब आगे उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।